तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से चैनल में, प्यारे से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फिजिक्स फुल फ्लेज में चालू हो गया है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है आप लोग का? सबसे पहला काम ये है कि जहां तक हो सके ये वीडियो को वायरल कीजिए। ओके, शेयर कीजिए, अपने कलीग्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए। ओके, तो सबसे पहला काम होना चाहिए वीडियो को शेयर करना। लाइक करना है वो पूरा वीडियो देखने के बाद वो आप डिसाइड कर सकते हो, कमेंट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस, बट शेयर करना ये आप पहला काम कीजिए। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग ने कुछ बेसिक चीजें देख लिया था, एक ही टॉपिक देखा था, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने खत्म कर दिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो है वो रेफर कर सकते हैं। ओके, तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कभी भी कोई डिस्प्लेसमेंट एंगल में हो विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मान लो कि यहां पे अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर यहां पे मूव कर रहा है, तो वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है? मान लो कि यहां पे कोई बॉडी है, वो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर वो बॉडी को एंगल में देख रहा है, किसी एंगल में देख रहा है, दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? ओके, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज अ रेडियन। उसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। रेडियन उसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD। याद रखना है ये सिंबल है, डिग्री इज नॉट ऐसा यूनिट, तो डिग्री यूज मत करना। ओके, सो अगर डिस्प्लेसमेंट और डिटेल में देखना है तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक में, विच इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आज हम लोग दो टॉपिक खत्म करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी खत्म करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन खत्म करेंगे। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ना, तो एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग ने एंगुलर ना पढ़ के सिर्फ वेलोसिटी पढ़ा है। ये सुनो, सिर्फ वेलोसिटी पढ़ा है, तो सबसे पहले सिर्फ वेलोसिटी देख लेते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी क्या होता है। ओके, सिर्फ वेलोसिटी क्या होता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सिर्फ वेलोसिटी हम लोग ने डिफाइन किया था, ये सुनो, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सुनो, हम लोग ने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हमारा वेलोसिटी था। यस और नो? वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था तो उसको ही हम लोग वेलोसिटी बोलते थे। यही सेम चीज यहां पे है। अगर तुम लोग ने लीनियर पढ़ लिया है ना, तो यही सेम चीज यहां पे है। देखो, ये 11th का टॉपिक है। ओके, मैं बेसिक कवर करवा रहा हूं। ये बेसिक क्यों? क्योंकि अगर ये टॉपिक तुमको आ गया तो तुम लोग आगे जाके हम लोग जब एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम लोग यूसीएम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ओके, जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो चीजें क्लियर होंगी। तो हमको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए लीनियर समझना बहुत जरूरी है, और लीनियर तुम लोग ने 11th में ही पढ़ लिया है। ओके, तो लीनियर हम लोग को आता है, सबको आता है। लीनियर बहुत इजी है। ओके, बहुत इजी है कि नहीं? इजी है, इजी है, बहुत इजी है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। यस और नो? वहां पे क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जनरली हम लोग उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। इट इज नथिंग बट एक ग्रीक सिंबल है, तो उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन, फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान से देखो, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं। एंगुलर की कहानी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी एंगुलर की कहानी है। देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है? लीनियर वेलोसिटी क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर क्या हो जाएगा? फटाफट एंगुलर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, फटाफट। एंगुलर क्या हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? एंगुलर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो यहां पे देखो, यहां पे कहानी देखते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे इसका भी यूनिट है, इसका यूनिट था कि नहीं? मीटर पर सेकंड। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मीटर पर सेकंड यूनिट था कि नहीं था एवरीवन? था ना? मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है। वेरी गुड। ओके, अब मीटर पर सेकंड अगर उसका यूनिट है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका भी यूनिट निकालेंगे। जरा देखो कैसे यूनिट निकलेगा। तो अगर मैं टीटा बोलूं तो टीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। यस और नो? टीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया। टीटा को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। इसके पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लेना। ओके, टीटा हो गया रेडियन में। टाइम किस में मेजर करते हैं? फटाफट आंसर,
सेकेंड में। ओके, तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, ये चीज मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए। अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें तो देखो डायमेंशन क्या है, तो रेडियन की खासियत है, रेडियन एक लौता ऐसा यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। सेकंड का डायमेंशन हमको पता है, दैट इज t माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशन। दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशन ऑफ किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। किसका? एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज मतलब टोटल एंगल कितना बना, टोटल टाइम कितना, वो सारा कहानी यहां पे। ओके, मतलब इट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं तो भी चल जाएगा। तो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर ओमेगा, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। बट जब कभी भी टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, मान लो टाइम इज वेरी स्मॉल, मान लो टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा टाइम है। ओके, बहुत ही छोटा टाइम समझो, मान लो बहुत छोटा टाइम है। अब बहुत छोटा टाइम है तो क्या होगा? बहुत छोटा टाइम है तो क्या होगा? व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा टाइम है, वेरी स्मॉल, तो क्या ही होगा? तब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। मतलब उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगा, मतलब अब मैंने चलाया, गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, यहां पे है 20 मीटर पर सेकंड, जस्ट अगला क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये मीटर सेकंड की बात हो रही है, मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, ये लीनियर की बात हो रही है। वैसे ही एंगुलर में भी होगा। अभी यहां पे है, यहां पे मान लो 20 रेडियन पर सेकंड है। नेक्स्ट जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे ही मैं टाइम बढ़ाऊंगा, तो मेरा वेलोसिटी विल चेंज। तो जब कभी भी टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, तब हम लोग उसको डिफाइन करते हैं एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हम लोग उसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो ये चीज को दिमाग में बैठा लो। ओके, तब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, यूनिट विल बी सेम, कोई कहानी देखो ये अलग नहीं है, सेम चीज है। बट जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तब हम लोग इसकी बात करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? देखो ये सब 11th के टॉपिक ले रहा हूं मैं। ओके, अभी तक 12th हम लोग ने फुल अच्छे से टॉपिक नहीं लिया, क्योंकि तुम लोग ने बोला कि भाई 11th पहले क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले 11th क्लियर करते हैं। ओके, बेसिक टॉपिक है ये सारा। क्लियर, समझ में आया सबको? एंगुलर वेलोसिटी सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी कोई डायरेक्शन होगा, तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। जैसे हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट में देखा था, ये भी क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है। अ वेक्टर अलोंग एक्सिस, अ वेक्टर अलोंग एक्सिस। ओके, एक वेक्टर है, वो एक्सिस के अलोंग में है। किसके अलोंग में है? एक्सिस के अलोंग में है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ओके, चलो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिया था कि एक बॉडी है, एक बॉडी मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ओके, अब ये एंटी क्लॉकवाइज जो बॉडी मूव हो रहा है, सबसे पहले इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था, फटाक से राइट हैंड उठाओ सब लोग अपनी ओर, सब लोग, एवरीवन राइट हैंड। जिस तरफ तुम्हारा पार्टिकल मूव हो रहा है, कर्ल्ड फिंगर तुम्हारा उस डायरेक्शन में दिख रहा है, थंब जहां पे इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसी डायरेक्शन में मेरा एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। ओके, अगर यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर मैं फिंगर को कर्ल करूं, तो डायरेक्शन कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो यहां पे क्या आएगा? आउटवर्ड। यहां पे क्या जाएगा? आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन से बाहर आ रहा है ये। ओके, ये किसके लिए है? ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए ट्रू होगा। ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के लिए ही ये ट्रू है। ओके, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों के लिए ही ट्रू है। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बाहर है तो वेलोसिटी भी बाहर होगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज के लिए देख लूं, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब क्लॉकवाइज के लिए मेरे को कर्ल्ड फिंगर करना है। कर्ल्ड फिंगर मैंने किया, जैसे ही कर्ल्ड फिंगर किया, मेरा थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है? इनवर्ड। तो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है।
ओके, सो ये दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी कहां देखने मिलता है, तो हर एक एंगुलर मोशन में देखने मिलता है, हर एक एंगुलर मोशन में। ओके, अगर हम लोग बात करें कि फैन रोटेट हो रहा है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, यस होगा। टायर रोटेट हो रहे हैं, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, यस होगा। ओके, जाइंट व्हील रोटेट हो रहा है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, यस होगा। हर एक जगह जहां पे एंगुलर मोशन हो रहा है, जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, जहां पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, वहां सब जगह हमको एंगुलर वेलोसिटी देखने मिलेगा। बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन की कहानी क्या हो जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमको पता है कि भाई लीनियर एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हम लोग ने, फटाफट तुम लोग बताओगे मेरे को फटाक से कमेंट करके। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, याद रखना। ओके, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लीनियर एक्सेलरेशन हम लोग ने पढ़ा था चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, बराबर। ये हम लोग ने क्या पढ़ा था? लीनियर एक्सेलरेशन। यहां पे बात करेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की। देखो कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी आया था, यहां पे चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, बस। एंगुलर, द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ओके, अल्फा इज ऑल्सो अगेन अ ग्रीक लेटर वर्ड। हम लोग बस यूज करते हैं उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते। ओके, इसका अगर हम लोग देखने जाए तो इसका यूनिट की बात करो, ऊपर देखो क्या है, ऊपर है ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट तुम लोग बताओगे, दैट इज रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, देखो, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सेम चीज इसमें भी है। इंस्टेंटेनियस की बात है। इंस्टेंटेनियस कब लगता है हमको पता है, थोड़ी देर पहले ही देखा हम लोग ने। इंस्टेंटेनियस की कहानी कब आती है? व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा टाइम होगा, याद रखना, बहुत छोटा। मतलब इसको 10 to 0 बोल सकते हो। हम लोग लिमिट यूटिलाइज करते हैं। ये चीजें 11th में हम लोग ने पढ़ी है, इसलिए मैं एकदम डीप में नहीं जा रहा हूं, बट बेसिक चीजें यही है कि जब टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू, उसको हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। द सेम चीज, बट व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? देखो, इसके अलावा भी एक्सेलरेशन है जो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या फिर एंगुलर मोशन में लगते हैं। वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग और 2 एक्सेलरेशन की बात करेंगे। बट यहां पे मान लो कि अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास गारंटी से उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास भी तो डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। ओके, तो क्या डायरेक्शन होगा? तो इट इज ऑल्सो अ एक्सियल वेक्टर। ये भी एक तरह का एक्सियल वेक्टर है। देखो कितनी खास बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, और तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। इसका एक्सिस में, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें क्या चेंजेस है? इसमें 2 कंडीशन है। व्हेन स्पीड और एंगुलर स्पीड बोल लो इंक्रीज, जब स्पीड बढ़ता है तो क्या होगा? along the velocity, ये 2 पॉइंट याद रखना है। when speed decreases, तो अगर स्पीड कम होगा तो क्या होगा? अपोजिट टू द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ जी, बताता हूं। देखो यहां पे मान लो कि कोई बॉडी है, वो ऐसा कोई मोशन कर रही है, ओके। मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है तो फटाक से सबसे पहला मेरे को राइट हैंड उठाओ, सबसे पहला डायरेक्शन। वीडियो पॉज करो, ओके। मेरे को सबसे पहला डायरेक्शन बताओ कहां होगा, ऊपर होगा नीचे होगा? वीडियो पॉज करके कमेंट करके ये चीज बताओगे तुम लोग। हो गया? वेरी गुड। चलो, तो यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। जैसा ना, इसका डायरेक्शन कहां आएगा? ऊपर की तरफ। ओके, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कब जाएगा? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कहां जाएगा? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर जाएगा अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो।
अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो, अगर स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा, अगर स्पीड इंक्रीज नहीं होगा, अगर स्पीड डिक्रीज होगा तो फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये चीज याद रखना, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन भी यही रहेगा, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, अल्फा का डायरेक्शन भी यही रहेगा। ये किसके लिए? स्पीड इंक्रीज होने के लिए। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रहा है तो कम होने के लिए कहानी अलग है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो मान लो डिक्रीज होने की कहानी अलग है, डिक्रीज जैसी होगा वैसी इसका अल्फा नीचे की तरफ आएगा। देखो हम लोग किसी चीज को रोक रहे हैं ना, अगर किसी चीज को रोक रहा हूं, अगर किसी चीज को रोकना है तो एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा ना। अब फैन ऐसा घूम रहा है, अब फैन ऐसा घूम रहा है और मैं इसको ऐसे ही घुमाऊंगा तो फैन रुक पाएगा क्या? जरा सोचो, ये पेन है, ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, अब इसको रोकना है, रोकना है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देना होगा, यस और नो? तो जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट इज एक्सियल, अलोंग एक्सिस ही लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गई, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहां पे होगा, डेफिनेशन क्या होगा। ओके, इसकी हम लोग ने डायमेंशन की बात नहीं की। देखो इसका डायमेंशन क्या होता है? यूनिट। ओके, पीछे आ जाते हैं थोड़ा, यहां पे देखो इसका यूनिट देख लो, यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t-2। ओके, t-2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? देख लो एक बार। ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये जो टॉपिक है, ये जो बेसिक टॉपिक है, ये दोनों वीडियो मिला के, पहला वाला और ये वीडियो मिला के कंबाइन करके देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो यूसीएम स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वो अगर ये बेसिक क्लियर है तो वो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। ओके, सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ये करते हैं, पैकअप करते हैं। ओके, सो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, अगर तुम लोग ने पूरा वीडियो देखा है तो यहां पे तुम लोग का हक बनता है, यहां पे लाइक मैं बोलूंगा कि तुम लोग वीडियो को लाइक करो। ओके, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, बट लाइक करो। ओके, अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी फीडबैक है तो तुम लोग बेझिझक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, कमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगेन वापस मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।